हेलो। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो अक्सर शाइनी होते हैं, जैसे कि गोल्ड चमकता है, सोना चमकता है, लोहा चमकता है। ये मैलिएबल होते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें हथौड़े से मारेंगे तो ये पतली पतली शीट्स फॉर्म करेंगे, जैसे कि सोने की चादर बनती है या चांदी की शीट्स बनती हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि उनकी वायर्स बनती हैं, आप उन्हें खींचेंगे तो वो तारे फॉर्म करते हैं। लोहे की तार बनती है, कॉपर की तार बनती है। और ये सोनोरस होता है, यानी कि उनमें रिंगिंग साउंड आती है। आप मेटल को अगर किसी दूसरे मेटल से मारते हैं तो उसे टंग की आवाज़ आती है। दिस इज नोन एज सोनोरस। मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन एग्जाम्पल इज आयरन एंड कॉपर। दीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप बाहर से देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप नॉन मेटल्स को डिस्कस करें तो नॉन मेटल्स अक्सर सॉफ्ट होते हैं। आप उसे हथौड़े से मारेंगे तो उसको चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। ये शाइनी नहीं होते, डल होते हैं, देखने में चमकते नहीं हैं। ये मैलिएबल भी नहीं होते, अगर आप पत्थर से मारेंगे इसका चूरा बन जाएगा। ये कभी भी एल्यूमिनियम फॉयल जैसा शीट नहीं बना सकता है। दे आर नॉट डक्टाइल। आप इन्हें खींचने की कोशिश करेंगे तो इसका चूरा बन जाएगा। ये वायर्स नहीं बना सकते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं। ये ठक ठक की आवाज़ करेंगे, टंग टंग की आवाज़ नहीं करेंगे। दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। और अक्सर नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इससे पहले वाला पीरियोडिक टेबल का चैप्टर याद हो तो आपने इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, लाइक दिस। और हमने ये पढ़ा था कि इस पीरियोडिक टेबल में ये जो पार्ट है, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। अक्सर यहाँ पर भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर मेटल्स। और हमने पढ़ा था कि ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज अ नॉन मेटल। इनको हम नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। सो लेट्स, जैसे कि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सो मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल में शाइन होता है। मेटल्स मैलिबल होते हैं, दे आर डक्टाइल। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जैसे कि आप उन्हें अगर पिघलाना चाहें तो आपको उन्हें बहुत हीट देनी पड़ती है, एक्सेप्ट फॉर गैलियम एंड सीजियम। ये दो ऐसे मेटल हैं, इन्हें अगर आप हाथ में भी रखेंगे तो ये पिघल जाएंगे। मेटल्स का अक्सर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर आप मेटल को पिघला कर लिक्विड फॉर्म में रख दें और आप उसे बॉईल करना चाहें तो आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सबसे अच्छा कंडक्टर हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होता है। पुअर कंडक्टर्स जो हैं मेटल में वो हैं लेड एंड मर्करी। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन सिल्वर अगेन बहुत महंगा है। एंड मेटल्स हमारे सोनोरस होते हैं, यानी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नॉन मेटल वन मोर टाइम। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन, कोयला, सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है, फॉस्फोरस रेड कलर का पाउडर होता है। दे कैन बी लिक्विड, जैसे कि ब्रोमीन इज अ लिक्विड। दे कैन बी गैसेस, ऑक्सीजन जिसे हम सूंघते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इट इज़ अ गैस एंड इट इज़ अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल एक सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर डायमंड जो बहुत ही हार्ड होता है। नॉन मेटल में शाइन नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर आयोडीन जो थोड़ा शाइनी होता है। नॉन मेटल मैलिबल नहीं होते हैं, आप उसे पत्थर से, हथौड़े से मारेंगे तो ये अक्सर अक्सर टुकड़ों में टूट जाएगा एंड इट विल नॉट फॉर्म शीट्स। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, दैट मीन्स दे कैन नॉट फॉर्म वायर्स। नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम मतलब कि अगर आप उन्हें हीट करेंगे लिक्विड बनाने के लिए तो जल्दी हो जाते हैं, अगर आप उन्हें बॉईल करने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि हमारे कार्बन का एक एग्जाम्पल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सोनोरस नहीं होते, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना। जैसे हमने किया था कि मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एंड मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट फॉर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये देख सकते हैं बहुत ही हार्ड मेटल्स हमारे। और ये हमारा मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है। ये लिथियम, ये सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें अगर आप चाकू से भी काटने की कोशिश करें तो ये कट जाएंगे एंड दीज आर मेटल्स। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे मेटल्स के, विच इज़ लिक्विड एंड विच इज़ सॉफ्ट।
नॉन मेटल्स अक्सर हमारे सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में। ये येलो कलर का सल्फर है, ये वाइट फॉस्फोरस, ये आयोडीन है और ये कार्बन है। एक्सेप्ट फॉर डायमंड जो कि बहुत ही हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है। मेटल अक्सर शाइनी होते हैं, आप देख सकते हैं बहुत चमक रहे हैं। नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, आप देख रहे हैं सल्फर पाउडर फॉर्म में है और इसमें शाइन नहीं है। मैलेबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को हथौड़े से मारें तो वो थिन शीट्स फॉर्म करे, जैसे एल्यूमिनियम का फॉयल, गोल्ड का फॉयल, तो हम उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, अगर आप उसे खींचें तो वो इस तरह का वायर फॉर्म करते हैं, दिस इज़ नोन एज डक्टिलिटी। ये मेटल्स में होता है, नॉन मेटल में नहीं। मेटल सोनोरस होते हैं, यानी कि आप उसे मारेंगे तो उसे रिंगिंग साउंड आती है, इसीलिए अक्सर इनसे बेल्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। अगर आप मेटल को हीट करेंगे तो वो हीट को पास कर सकते हैं, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए मेटल्स का इस्तेमाल वायर्स बनाने के काम भी आता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।